अपना खुद का किचन बिजनेस घर से कैसे शुरू करें? बेस्ट टिप्स। कैसे करें इसका प्रचार और कैसे टारगेट करें अपने कस्टमर? खाना पकाने या बेकिंग का आनंद लेने वाले व्यक्ति के लिए घर से एक खाद्य व्यवसाय शुरू करना सीखना एक शौक को कैरियर के साथ संयोजित करने का एक शानदार तरीका है। शायद आपकी विरासत आपके व्यंजनों को एक अलग स्वाद देती है, या आप अपनी नानी दादी के व्यंजनों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अब एक नए तरीके के साथ बनाते हैं। हो सकता है कि आपने एक आला की खोज की हो और आहार प्रतिबंधों के साथ व्यंजनों पर काम कर रहे हों। जो भी हो, अब आप घर से अपना खुद का खाद्य व्यवसाय शुरू करने की संभावना के बारे में सोच रहे हैं। बहुत से लोग कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं जो वे आनंद लेते हैं और इससे जीविकोपार्जन करते हैं। घर के खाद्य व्यवसायों के साथ अक्सर लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके पास कोई पेशेवर अनुभव या प्रशिक्षण नहीं है, और यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कहां से शुरू करें। अन्य व्यवसायों की तरह घर आधारित खाद्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक शोध और योजना की आवश्यकता होती है। हालांकि बिक्री करने की अनुमति देने से पहले आपको अतिरिक्त परमिट, निरीक्षण और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होगी। घर से खाद्य व्यवसाय शुरू करने पर विचार करने के लिए नीचे कुछ बातें दी गई है। आपको घर से एक किचन बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए? घर से व्यवसाय शुरू करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसके कई सकारात्मक पहलू हैं। आपको खुदरा या विनिर्माण उत्पादों में किसी भी कार्य अनुभव या पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। आपको मार्केटिंग गुरु बनने की जरूरत नहीं है, या व्यवसाय की डिग्री होनी भी जरूरी नहीं। अपनी पेशकश को सर्वश्रेष्ठ आप तब बोलेंगे जब आप अपने घर का बना खाना जनता को बेचेंगे। यदि आप अभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि यह आपके लिए सही उद्यम है, तो हमने उन कारणों की एक सूची तैयार की है कि क्यों घर से किचन बिजनेस एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। बहुत से लोग घर पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पास मौजूद जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सामग्री है, और उन्हें पता है कि वह घर पर उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रख सकते हैं। यह जानना कि आप क्या खा रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए एक वास्तविक चिंता है, इसलिए आपने एक ऐसा स्थान खोज लिया होगा जिसमें आप बढ़ती मांग को गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकते हैं। घर से एक किचन बिजनेस कैसे शुरू करें? एक, अपने प्रोडक्ट चुनें। यह तय करें कि आप किस तरह का खाना बेचना चाहते हैं और कैसे। विभिन्न प्रकार के खाद्य संबंधित व्यवसाय विकल्पों में खानपान, भोजन वितरण सेवाएं और पके हुए सामान शामिल है। आप विशिष्ट आला बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि खानपान, शादियों, फंक्शन के लिए भोजन वितरण या स्थानीय कॉफी की दुकानों या स्टोरों के माध्यम से बेक्ड सामान। 2. एक बिजनेस प्लान तैयार करें। एक व्यवसाय योजना का होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके बारे में सोचता है कि आप अपने व्यवसाय को क्या बनाना चाहते हैं, जहां आप इसे देखते हैं, और आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपने घर से एक खानपान का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, एक सजावटी केक कंपनी, या बीच में कुछ भी। यह आपको अपने घर आधारित खाद्य व्यवसाय के लिए अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करेगा। जबकि एक व्यवसाय योजना को अतिरिक्त औपचारिक नहीं होना पड़ता है, यह आपके घर के भोजन व्यवसाय के लिए अस्पष्ट विचार लेने में मदद करता है और इसे पूरा करने के लिए और अधिक ठोस योजना बनाता है। यह आवश्यक है यदि आपको अपने संपूर्ण व्यापारिक रणनीति और वित्तीय दृष्टिकोण के निवेशकों को समझाने के लिए वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। यदि आपको व्यवसाय योजना लिखने में सहायता की आवश्यकता है, तो आप अमेरिका के लघु व्यवसाय प्रशासन की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। आपके व्यवसाय की योजना बनाते समय कई बातों पर विचार करना होता है, जिनमें कुछ नीचे बताए गए हैं। 3. आपका लक्षित बाजार कौन सा है? क्या आपके पास एक आला बाजार है, या क्या आपने एक पुराने पारिवारिक नुस्खा की खोज की है जो आपको लगता है कि आधुनिक उपभोक्ता पसंद करेंगे? अपने लक्ष्य बाजार को समझने से आपको अपने ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
यह प्रभावित करेगा कि आप अपने उत्पाद की मार्केटिंग कैसे करते हैं और अपने ग्राहकों के साथ क्या बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, दूध या लैक्टोज एलर्जी के बढ़ने के साथ, शायद आप दूध के विकल्पों का उपयोग करके गर्म चॉकलेट की एक श्रृंखला बना रहे हैं। तो ये कौन खरीदेगा? वे और क्या खरीदते हैं? और कहाँ आप उन्हें अन्य सामानों की खरीदारी करते हुए पाएंगे? क्या आप इन उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं? 4. आप अपने घर के हुए सामान को कहाँ बेचना चाहते हैं? यदि आप अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों में बेचना चाहते हैं, तो अपने लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के सर्वोत्तम स्थानों पर शोध करें। उदाहरण के लिए, केक और मीठे व्यवहार शिल्प मेलों के साथ साथ किसानों के बाजारों में अच्छी तरह से बेच सकते हैं। 5. आपको कितना स्टार्टअप कैपिटल चाहिए? उदाहरण के लिए, ऑनलाइन किचन व्यवसाय शुरू करते समय आपको खाद्य ट्रक खरीदने या उसका नवीनीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको ऋण मांगने की आवश्यकता है, तो एक अच्छी व्यावसायिक योजना होने से आपके अनुमोदन की संभावना बढ़ जाएगी। 6. लाइसेंस और परमिट। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थानीय जोनिंग नियमों की जांच करने की आवश्यकता होगी कि आपको अपने घर के बाहर एक खाद्य व्यवसाय चलाने की अनुमति है। अन्यथा, आपको पेशेवर रसोई स्थान किराए पर लेने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आपकी खाना पकाने की सुविधा सभी राज्य खाद्य स्वच्छता आवश्यकताओं को पारित करती है। अधिक बारीकियों के लिए अपने राज्य की जांच करें। सामान्य तौर पर, इसका मतलब यह होगा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी व्यावसायिक रसोई स्पष्ट रूप से आपकी व्यक्तिगत रसोई से अलग हो गई है और आप निजी उपयोग के लिए अपने पेशेवर रसोई में बर्तन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सभी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने के लिए कुछ राज्य आवश्यक खाद्य हैंडलिंग पाठ्यक्रम लें। अंत में, आप एक व्यवसाय लाइसेंस और पुनर्विक्रय लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे जो आपको सामग्री को कर मुक्त खरीदने की अनुमति देगा। 7. अपने उपकरण खरीदें। अपने भोजन बनाने के उपकरण और आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री खरीदें। यह आपके द्वारा बनाए जा रहे भोजन के प्रकार से निर्धारित होता है, लेकिन इसमें कटोरे, बेकिंग व्यंजन, मिक्सर, चम्मच और अन्य बर्तन और मापने वाले आइटम शामिल हो सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत सामानों से अलग अलग संग्रहीत किए जाने चाहिए, साथ ही खाद्य सामग्री भी। यदि आप स्टोरों के माध्यम से अपना माल बेच रहे हैं, तो अपने खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए पैकेजिंग सामग्री खरीदें। यदि आपके राज्य में लेबलिंग कानून है, तो अपने खाद्य पैकेजों से चिपके रहने के लिए घटक लेबल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करें। आप अधिक विवरण के लिए अपने राज्य के जनस्वास्थ्य विभाग से जांच कर सकते हैं। 8. अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ई-कॉमर्स व्यवसाय का उपयोग करने पर विचार करें। अपने उत्पादों की बहुत सारी तस्वीरें डालें और उन व्यंजनों को भी शामिल करें जो आप भोजन में उपयोग करते हैं। इन सब से आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद होगी। किचन बिजनेस के लिए बेस्ट टिप्स। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको दाम कम में बेस्ट क्वालिटी देनी होगी, क्योंकि अगर आप फ्री में भी घटिया क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, तो कोई खरीद कर बीमार नहीं पड़ना चाहेगा। ऐसे में ना वह खुद सामान खरीदेगा ना दूसरों को लेने को कहेगा, बल्कि वह दूसरे लोगों को ना खरीदने का सुझाव देगा। इसलिए क्वालिटी का ध्यान रखें ताकि आपका बिजनेस को और बढ़ावा मिले। अपने खाने को सही तरीके से मार्केट में देख कर रखें और 30% से 50% मार्जिन में भी अगर आप काम कर सकते हैं, तो जरूर करें। इससे आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा और दाम भी दूसरों के मुकाबले कम होगा।